संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज सबकी रक्षा करें। जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे हनुमान जी महाराज से, कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज से। कलयुग के देवता क्यों माने जाते हैं हनुमान जी, क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज इस अंक में जानेंगे। कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो चिरंजीवी हनुमान जी भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। इस कारण से हनुमान जी कलयुग में सशरीर मौजूद हैं और कलयुग के देवता माने जाते हैं। कलयुग में जागृत देवता कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की पूजा का क्या है रहस्य, क्यों हनुमान जी कहलाते हैं कलयुग के देवता। हनुमान जी कलयुग के देवता क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे जो मान्यता है, कथाएं हैं, उसके अनुसार त्रेता युग के अंत के बाद श्री राम सहित सभी देवता मनुष्य शरीर को त्याग कर वापस वैकुंठ चले गए। स्वर्ग लोक जाने से पहले भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कलयुग में धर्म की रक्षा का भार सौंपा था। इसलिए अमरता के वरदान के साथ हनुमान जी धरती पर ही रहे। इस कारण से हनुमान जी को कलयुग का देवता यानी कलयुग का जागृत देवता भी माना जाता है। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, जिससे वे युगों युगों तक इस धरती पर रक्षा करेंगे। विष्णु पुराण, रामायण सहित कई पौराणिक कहानियों में हनुमान जी के कलयुग में होने के रहस्य बताए गए हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल घंटी को भी दबा दें। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान की भक्ति करने वाले को कभी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है। हनुमान जी अपार बलशाली हैं, वीर हैं। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्यभार चार देवताओं के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान जी और कृष्ण भगवान। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कलयुग के अंत तक हनुमान जी सशरीर इस धरती पर विराजमान रहेंगे। हनुमान पर धर्म की रक्षा करने का कार्यभार, इसलिए हनुमान जी वेश बदलकर पूरी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी उस जगह पर जरूर विराजते हैं जहां प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है या रामायण का पाठ किया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। इस पर्वत पर पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। केवल एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले भक्त को ही हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। शास्त्र के अनुसार गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में है। यह पर्वत सुगंधित वनों के लिए जाना जाता है। वर्तमान यानी कलयुग में यह क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग का अंत करने के लिए जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे तो उनके सहयोग की जिम्मेदारी चार चिरंजीवियों को दी गई है, जो पाप का नाश करके धर्म की स्थापना करने में भगवान कल्कि का सहयोग करेंगे। इन 7 चिरंजीवियों ने हनुमान जी का नाम भी शामिल है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत करके धर्म की स्थापना का चरण चल रहा होगा तो पूरी धरती पर अफरा तफरी का माहौल होगा। पापियों के संहार के बीच हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनेंगे और उनकी सहायता करेंगे। इसके अलावा भी हनुमान जी धर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्यों को संकट से निकालकर उनकी रक्षा करेंगे। पुराणों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि संसार में जब भी किसी पुण्यात्मा का जन्म होता है तो नकारात्मक शक्तियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। इसी भय के कारण बुरी शक्तियां पुण्यात्मा को हानि पहुंचाने में लग जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए जब भगवान विष्णु का कल्कि रूप में जन्म होगा तो हनुमान जी उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। कलयुग में जीवी हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। इसलिए हमें किसी बाबा, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंत में वो अपना जीवन कष्टमय बना लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी के ही प्रताप
से उजियारा है जगत। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम जी की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है और श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम जी तक नहीं पहुंच सकता है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य साधु बाबा ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। हमें कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। हनुमान जी अपने भक्तों की सुरक्षा तुरंत करते हैं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान प्राप्त है। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी महाराज जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जय श्री राम। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हनुमान जी महाराज सबकी रक्षा करें। जय।